कपड़े ठीक कर दें। भगवान ने कहा नेकी पर पूछ क्या अपने घर के अंदर उठाई अपनी कैंची मशीन और सभी के कपड़े बिल्कुल फिट करके सिल दिए, तैयार कर दिए। भगवान ने उस दर्जी को विमल भक्ति का वरदान दे दिया। थोड़ा आगे बढ़े, बोले तथा सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः थो दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। एक उसी मथुरा में सुदामा नाम के माली का घर था। सुदामा को माली ने जैसे ही देखा भगवान आ रहे हैं, सुंदर सुंदर उसने माला ली। प्रभु आपकी आज्ञा हो तो आपके गले में एक एक माला डाल दी जाए। ग्वाल बड़े प्रसन्न, बोले लाला पता नहीं आज प्रातःकाल हम किसका मुंह देख के जगे थे, जो भी मन में चाह रहे वही मिल रहा है। ये ब्रजवासियों के अपने कुछ निजी शौक होते हैं। अब आपको बता दें, ब्रज के लोगों का नियम होता है, ब्रजवासी जब भी कहीं बाहर जाएगा निकल के, भले ही वो 60 वर्ष का क्यों न हो जाए, और जब भी वो कहीं रिश्तेदारी में जाएगा, बाजार जाएगा घूमने के लिए, तब उसके मस्तक पर खूब तो चंदन लगा होगा, आंखों में काजल लगा होगा और गले में फूलों की माला पड़ी होगी। वृंदावन में देखो जाके बांके बिहारी जी के मंदिर में, जब अमावस्या पूर्णिमा एकादशी का दिन आता है ना, तो ब्रजवासी लोग जाएंगे बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। बाहर जो माली लोग बैठे रहते चबूतरे पे, खूब 150, 200, 250 रुपए की बढ़िया से बढ़िया माला खरीदेंगे और बिहारी जी के मंदिर में गए और मंदिर के अंदर जाके बिहारी जी के सामने वो माला लेके खड़े हुए, आवाज लगाएंगे बोल बाके बिहारी लाल की, और इतना कह के वो माला अपने ही गले में पहन ली। बिहारी जी से कोई मतलब नहीं है। ब्रजवासियों को माला पहनने का इतना शौक होता है, वो माला पहने पहने सो जाएंगे, सोने के बाद में जग जाएंगे, स्नान ध्यान भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और जब तक वो माला सूख के जमीन पे गिरने नहीं लगेगी तब तक वो माला गले से उतरने वाली नहीं है। ये ब्रजवासियों के निजी शौक होते। कपड़े ठीक हो गए, माला भी पड़ गई। श्री दामा ने कहा लाला हाँ, अब तो लग रहा है मस्तक पर थोड़ा थोड़ा चंदन ठंडा ठंडा लग जाए तो 4 चांद लग जाए, सोने पे सुहागा हो जाए। लाला ने कहा चिंता मत करो, अगर ठाकुर जी ने चाहा तो ये भी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जैसे ही थोड़ा आगे चले, देखा 3 जगह से टेढ़ी एक कुब्जा, एक हाथ में लाठी लेके, एक हाथ में सोने के पात्र में सुगंधित अंगराज का केसर और कपूर मिश्रित सुगंधित वो मलियागिर चंदन लेके जा रही थी। ध्यान देना, अगर हम किसी शहर में जाएं, अब किसी चौराहे पे जाके रास्ता भूल जाए, भटक जाए, और कोई व्यक्ति अगर सामने से आ रहा हो तो उससे कैसे परिचय पूछना चाहिए, कैसे रास्ता पूछना चाहिए, ये हमें भगवान से सीखना चाहिए। मान लीजिए कोई लंगड़ा व्यक्ति आ रहा है सामने से, अब हम कहीं गए, हम रास्ता भूल गए, हमें उसका नाम तो पता नहीं है, अब हमने कह दिया हे लंगड़े जी, हम अमुक व्यक्ति के यहाँ जाना चाहते हैं, हमें उसका रास्ता बता दीजिए, तो क्या रास्ता बताएगा वो सीधे जितनी उसको गालियां आती होंगी सारी की सारी गालियों का प्रयोग कर देगा। बोले तू हमें लंगड़ा कहता है, तेरा बाप लंगड़ा, तेरी माँ लंगड़ी, तेरा पूरा खानदान लंगड़ा, जो तू हमको लंगड़ा कहेगा। तो एक महात्मा कहते थे, बोले काने को काना मत कहो, काने को काना मत कहो, नहीं पूछ लो कहो कैसे गई ये फूट। आज वो जैसे ही 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को भगवान ने देखा, संबोधन कितना सुंदर गोविंद कर रहे हैं, अरे सुंदरी तुम कहां जा रही हो। आज जैसे ही वो कुब्जा ने अपने लिए सुंदरी शब्द सुना, नाच गई। अरे आज तक मुझसे मथुरा में कोई ऐसी बात करने वाला नहीं मिला। लोग हमें देख के घृणा करते थे, अपनी निगाह फेर लेते थे, ये कुब्जा है, इसको देख के अपशकुन होता है। कौन ऐसा प्रथम पुरुष आ गया मथुरा के अंदर जो मुझे सुंदरी शब्द से संबोधित कर रहा है।
हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कुब्जा, बोले दास्याम अहम सुंदर कंस सम्मताम त्रिवक्र नामना ह्यनुदीप कर्मणि मदभावितम भोजपते रति प्रियम बिना युवाम पूस्तर दर्मर्हति। अरे आपने मुझे सुंदरी कहा तो हे श्याम सुंदर, दास्याम अहम सुंदर कंस सम्मताम, मैं भोजराज कंस की दासी हूं, मेरा नाम है कुब्जा। मेरे हाथों का घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को अत्यंत प्रिय है और इस समय मैं ताजा ताजा चंदन घिस के और कंस के मस्तक पे लगाने के लिए जा रही हूं। भगवान ने कहा कुब्जा, क्या ये चंदन का लाभ हमें भी मिलेगा क्या? प्रसन्न हो गई कुब्जा, प्रभु जीवन व्यतीत हो गया, कंस के मस्तक पर चंदन लगाते लगाते कुछ भी नहीं मिला। मेरे जीवन का सौभाग्य आज हमें अपने हाथों से आपके मस्तक पर चंदन लगाने का सौभाग्य मिल रहा है। कुब्जा जल्दी जल्दी सभी ग्वाल बालों के मस्तक पे चंदन लगाया। बड़े प्रसन्न ग्वाल बाल, वाह कन्हैया क्या सुंदर आनंद आ रहा है। बलराम जी महाराज के मस्तक पे लगाया चंदन, और जैसे ही भगवान गोविंद के सामने आई चंदन लगाने के लिए, आप लोग दृश्य का दर्शन करें। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा बाएं हाथ में वो चंदन का पात्र लिए, सोने का पात्र, अपनी लाठी को बाएं कंधे पे टिका दिया, 3 अंगुलियों में चंदन निकाला और धीरे 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 अपनी कमर को सीधा करके भगवान के मस्तक पे चंदन लगा रही है, निगाह ऊपर को। और ऐसी सुंदर भगवान ने भुवन मोहिनी छवि बनाई, वो मोहिनी निगाह और 2 अंगुली लगाए कुब्जा के ठुड्डी में, एक ऐसा मारा झटका लगा, ऐसा सटका और मिट गई जिंदगी भर की खटका। सर्वांग सुंदरी कुब्जा हो गई, नाचने लगी कुब्जा, जय हो प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। देखा हम 3 जगह से टेढ़ी थी, बिल्कुल सीधी हो गई। भगवान ने विचार किया, अभी मामा के यहाँ जाना है, पता नहीं कितना समय लगे, इसके ऋण को उधार नहीं रखना चाहिए। कुब्जा प्रसन्न हो गई, प्रभु एक बार आप हमारे घर में चल के हमारे घर को पवित्र करें। भगवान ने कहा कुब्जा चिंता मत करो, अभी हमें बहुत दिन मामा के यहाँ पे रहना है, जब भी मौका मिलेगा हम तुम्हारे घर को जरूर पवित्र करने के लिए आएंगे। आज कुब्जा को विमल भक्ति का वरदान दे दिया। भगवान आगे बढ़े हैं, आगे जाके ग्वाल वालों के साथ में देखा, आगे चौराहे पर एक रंगमंच बना हुआ है, वहां पर एक भगवान शंकर का धनुष रखा हुआ था। ये वो धनुष है, एक बार कंस ने भगवान शंकर की तपस्या की थी और भगवान शंकर इसकी तपस्या को देख के प्रसन्न हो गए। वरदान मांग लीजिए, तुम्हें क्या चाहिए वरम्रुई? कंस ने कहा, बोले महाराज हमारी मौत किसके हाथों होगी? शंकर जी ने इसको एक धनुष दे दिया, लो ये धनुष ले जाओ, रोज इसकी पूजा करना, और जिस दिन ये धनुष टूट जाए, जिसके हाथों ये धनुष टूटेगा निश्चित है, तब से नित्य प्रति वो भोजराज कंस धनुष की सेवा पूजा करता है। आज उसी धनुष के पास में पहुंचे, गोविंद बोले करेण वावीन सलील मध्यतम असंत्यम चक्रत्वा निविसेण यद्रसाम नृणाम विकस्तत्वन्ना मध्यतो अयधीत दंडम मधिकर्य रुक्रमः। भगवान ने जाते जाते लगाई एक छलांग और उस रंगमंच पे चढ़ के बाएं हाथ से धनुष को उठाया है, उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया, खींचा और खींच के उसको 2 भागों में विभक्त कर दिया। 10,000 सैनिक उस धनुष की सुरक्षा में लगे हुए थे। 2 भागों में धनुष को तोड़ दिया, एक भाग बलराम जी को दे दिया और एक भाग स्वयं लेके उन 10,000 सैनिकों के ऊपर आक्रमण बोल दिया। उस धनुष के खंड से लेके मार मार के 10,000 सैनिकों का गोविंदाय नमो नमः बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। खेल खेल में 10,000 सैनिकों का सफाया कर दिया।
और वहां से लौट के आए गोपाल बाग में सायंकालीन बेला में। बाबा आनंद ने पूछा, क्यों रे बलराम? हाँ बाबा, कोई शरारत तो नहीं हुई? अरे बाबा, शरारत कहते किसको? इसको तो हम लोग जानते नहीं है। हम लोग तो बस जैसे ही सीधे गए थे सीधे ही लौट के आए और 10,000 सैनिकों का ऊपर से सफाया कर दिया। रात्रि में विश्राम किए हैं। प्रातः काल सभी ग्वाल बाल स्नान ध्यान करके बाबा के साथ में जा रहे हैं उत्सव का दर्शन करने के लिए। जहां भी वो उत्सव का मुख्य द्वार था, भोजराज कंस ने 10,000 के मत वाले हाथियों का बल रखने वाले कुमलिया पेड़ हाथी को लगा दिया दरवाजे पे। महावत को मदिरा पान करवा दिया। आदेश दिया, जैसे ही कृष्ण और बलराम को देखना, कुमलिया पेड़ के द्वारा इनको कुचल के समाप्त करवा देना। ग्वाल वालों के साथ में बाबा आनंद के साथ में कृष्ण और बलराम पहुंचे दरवाजे पे, मेन गेट पे। महावत से कहा, अरे मामा जी, ये हाथी एक तरफ हटा लीजिए, हमें अंदर दर्शन करने के लिए जाना है। तो मदिरा पीने के बाद फिर आदमी अपने आप में तो रहता नहीं है। महावत ने कहा, ये हाथी नहीं हटेगा। बोले, फिर तुम्हीं को अगर रास्ता लेनी है तो अपनी रास्ता ले लो, चले जाओ। और उसने लगाया एक अंकुश हाथी के मस्तक पर। हाथी चिघाड़ने लगा, दहाड़ने लगा, बिगड़ गया हाथी। अब तो अपनी सूंड उठा के जैसे ही बलराम जी की तरफ दौड़ा, बलराम जी ने पकड़ी कुमलिया पेड़ की सूंड, गोविंद ने पकड़ी पूंछ और अपनी अपनी तरफ खींचना चालू कर दिया। खींचते खींचते एक बार बलराम जी ने उसकी सूंड को छोड़ दिया। गोविंद ने पकड़ी पूंछ को उठाया और आसमान में उसको घुमा के जैसे ही पृथ्वी पे पटका, एक पुष्टिका का प्रहार किया। कुमलिया पेड़ का गोविंदाय नमो नमः। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। 10,000 के मत वाले हाथियों का बल रखने वाले कुमलिया पेड़ को समाप्त कर दिया। महावत भी भाग गया। आगे पहुंचे अखाड़े में। वहां पर सभी के बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी। आज जिस समय भगवान वहां खड़े गए हैं, जाने के बाद में मुष्टिक और चाड़ूर नाम के 2 पहलवान आए। आइए हम दो हाथ दिखा के भोजराज कंस से कुछ पुरस्कार लिया जाए। लाला ने कहा, बोले कुश्ती तो हम लड़ लेते, लेकिन हम अपना लंगोटा तो घर ही में भूल आए, क्या करें? मनसुखा के पास गए। मनसुख, हाँ, अरे यार अपना लंगोटा दे दे जरा, चाड़ूर से हमारी कुश्ती बंद गई है, लंगोटा हम घर ही में भूल आए। ध्यान देना, जो असली पहलवान होगा, असली महात्मा होगा, तो महात्मा कभी किसी को अपना पात्र नहीं देगा, लोटा नहीं देगा। और असली पहलवान कभी किसी को अपना लंगोटा नहीं देगा। मनसुखा ने कहा, नहीं, लंगोटा नहीं दे सकते। क्यों? अगर तू हार गया ना तो हमारे लंगोटे में कलंक लग जाएगा। अरे मैं तुम्हें वचन देता हूं, जीत के दिखाऊंगा। देखिए दांव पर दांव होने लगे। एक बार बलराम जी ने उठाया मुष्टिक को, अपनी भुजाओं के ऊपर तौला उठा के पटका, एक पुष्टिका का प्रहार किया। मुष्टिक के शरीर से रुधिर का किनारा निकल गया। मुष्टिक का गोविंदाय नमो नमः आया। गोविंद ने देखा, दाव ने तो अपना दाव मान लिया, हम रह गए। इन्होंने उठाया चाड़ूर को, अपनी भुजाओं पे तौला, एक बार अखाड़े में घूमे, उठा के पटका, एक पुष्टिका का प्रहार किया और रुधिर का किनारा निकल गया। चाड़ूर का गोविंदाय नमो नमः। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसके बाद में संत कौशल इत्यादि बड़े बड़े पहलवान आए हैं, उनको भी दोनों भाइयों ने मार के समाप्त कर दिया। दोनों भाई रंगमंच पे खड़े हुए हैं। क्या सुंदर आज गोविंद की छवि नजर आ रही है। हमारे गोविंद जिस समय रंगमंच पे खड़े हुए हैं, मथुरा के लोगों ने अपने अपने भाव के स्वभाव के द्वारा इनका दर्शन करना प्रारंभ किया। बल्लानाम असनिर्निणाम नरवरः श्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम
शास्ता सुपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा तत्त्वं परम